हेलो दोस्तों, मैं आशीष आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम का जो फर्स्ट हमारा ग्लैंड था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके बारे में। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब मास्टर ग्लैंड कैसे जानते हैं हम इसको? क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी का जो कंट्रोल होता है वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड पे होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का घर में होता है ना कि घर में जो सबके हेड होते हैं, जैसे सबके हेड दादाजी होते हैं और दादाजी के नीचे पापा होते हैं, उन्हीं के बेस पे ही ये है कि जो सबका जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, और पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है जो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल रखता है। हमारा हाइपोथैलेमस मैसेज देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी है जो हार्मोन्स को सिक्रेशन करते हैं सारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड से उसको स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, मैं अभी बताया। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, है ना। ये ऑन हार्मोन्स होता है और कंट्रोल करता है हमारे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को। ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल ग्लैंड होता है। जी हाँ, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है हमारा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कौन से शेप में होते हैं? ओवल शेप का होता है। ठीक है, अभी अब देखेंगे फिगर्स। ठीक है, तो लोकेशन इसका कहाँ होता है? तो आपको बताए थे कि सबसे पहले होता है हमारा ब्रेन के, हम बात करते तो थैलेमस। थैलेमस के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस होता है, और जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। इसका वेट कितना होता है? तो 0.5 से 0.7, एकदम छोटा सा ग्लैंड होता है। ठीक है, जो आप देखेंगे इस वीडियो में, देखिए ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये दिख रहा है, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हम जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? दो पार्ट, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। एक सेकेंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एंटेरियर है, और ये वाला जो दिख रहा है ये पोस्टेरियर, जैसे कि आप लिखे हुए में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आप देखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाएगा ये वाला चीज़, कि हमारा जो एंटेरियर पिट्यूटरी को है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिएट और पार्स डिस्टालिस। ठीक है, दिख गया कि एंटेरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स? पार्स ट्यूबरालिस और पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट्स होता है वो पार्स डिस्टालिस होता है, क्योंकि सारे जो हार्मोन्स होते हैं पार्स डिस्टालिस पार्ट से निकलता है। जो आपका हो गया TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे आपके कहाँ से निकलते हैं? डिस्टालिस पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, आपने जान लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे थे, जैसे कि आप देखे थे, पार्स ट्यूबरालिस और पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस।
पास्ट ट्यूबरैलिस का क्या काम होता है कि जो हमारे हाइपोथैलेमस से जो न्यूरोफाइबर्स जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, तो उसका कवर करता है। क्या? कवरिंग ऑफ इनफंडिबुलम। जो हमारा पार्स ट्यूबरैलिस होता है वो सिर्फ कवर करके रखता है। ठीक है। जो हमारा सेकेंड पार्ट्स होता है वो पार्स इंटरमीडिया होता है। पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ वन हार्मोन्स निकलता है जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है। हमारा जो डिस्टैलिस पार्ट होता है जो आपको दिख रहा है यहाँ इस फिगर में, ये डिस्टैलिस पार्ट है। इससे हमारे सारे जो हार्मोन्स है वो निकलते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाया था इस वाले फोटोज़ में। TSH, FH, LH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ACTH, ये सारे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपके डिस्टैलिस पार्ट से निकलते हैं। ठीक है। तो आपने जाना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटेरियर पार्ट होता है, एक पोस्टेरियर पार्ट होता है। अब इसका अलग अलग नाम भी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी होता है ना, उसको हम जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। किस नाम से जानते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आते हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी को है जो और क्या अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। आप लोगों ने जान गए, आप लोग जान गए सारे। ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्यूबरैलिस, डिस्टैलिस और इंटरमीडिएट। डिस्टैलिस है जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, इससे सारे हार्मोन्स निकलते हैं। इंटरमीडिएट से सिर्फ MSH निकलता है। जो आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से आपका कोई भी हार्मोन्स नहीं निकलता। हाँ, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से आपका कोई भी हार्मोन नहीं निकलता है, मतलब नहीं बनाते हो। रिलीज तो करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं। तो बनाते कौन है? तो जो हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी में होते हैं वो सिर्फ दो हार्मोन होते हैं। एक हमारा ADH होता है और एक हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स और हमारा एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये सिंथेसाइज कौन करता है? तो सिंथेसाइज करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। समझ गए? हमारा जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो कोई हार्मोन्स बनाता नहीं है, सिर्फ वो स्टोर करके रखता है। ठीक है। जैसे कि हमारा लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में, कि हमारा जो पीतरस है वो स्टोर करके रखने का काम होता है ना। हमारा पीतरस तो है लीवर बनाता है। वैसे ही जो ADH और ऑक्सीटोसिन है उसका सिंथेसाइज हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करते हैं और उसका स्टोर करने का काम हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी करता है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स, पोस्टेरियर का सिर्फ स्टोर करने का काम है, कोई हार्मोन्स नहीं बनाता, और इंटरमीडिएट में सिर्फ एक हार्मोन MSH। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे, थोड़ा सा इधर देख लें हम कि ये हमारा है, ये आपको दिख रहा होगा ऑप्टिक कियाजम। ऑप्टिक कियाजम क्या होता है? जो हमारे आइज के जो नर्व है ना, जो पार्शियली मिलते हैं, उस एरिया को ऑप्टिक चियाज्म बोलते हैं। ये आपका हाइपोथैलेमस है। आपका बता दिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी है जिससे ऑक्सीटोसिन और ADH को स्टोर करके रखता है। ये आपके डिस्टैलिस पार्ट से निकलते हैं, TSH, FSH। TSH आपका हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH आपका हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन आपका ग्रोथ हार्मोन GH हो गया है। ठीक है। ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, ये आप जान गए ये सारे। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये ले लो। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये बोन है हमारा,
ये कौन सा बोन है? एस्फियोनाइड बोन है ना, एस्फियोनाइड बोन है। और ये जो आपको दिख रहे होंगे इधर, ये जो दिख रहे होंगे, ये आपका सीला टर्सिका है। जो बोन के जो बीच में गड्ढा दिख रहा है ना आपको, ये सीला टर्सिका है। और उसी के सीला टर्सिका में ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, ठीक है, वो एरिया में अटैच होता है। तो सीला टर्सिका में है, ये हमारा एस्फेनाइड बोन है, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। ये आपका ट्यूबरैलिस पार्ट है, ये आपका इन्फंडिबुलम है जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फिगर सारे समझ में आ गए। आपको बता दिया था इसका कि 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी हम आपको बता दिए, ठीक है। ट्यूबरैलिस, डिस्टैलिस और इंटरमीडिएट, ये भी बता दिए कि पास्ट ट्यूबरैलिस है जो आपका कवर करता है इन्फंडिबुलम को, डिस्टैलिस मोस्ट ऑफ द हार्मोन सिक्रेट करता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, और इंटरमीडिएट एक एमएसएच सिक्रेशन करता है, और पोस्टीरियर जो हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को ये सारे चीज़ हो गए होंगे क्लियर। अब आप अब देखिए कि खेल क्या होता है आगे। पता है कि जितने भी अभी हम आपको बताए कि जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर का भी हेड मास्टर होता है ना, वैसे ही हमारा हेड मिस हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है जो ऑर्डर देते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी में दोनों को नहीं, मेनली एंटेरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि मैंने बताया कि सारे जो ज़्यादातर मेनली हार्मोन्स है वो आपके एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब आपका हुआ कि देखिए हाइपोथैलेमस है जो, जिससे हाइपोथैलेमस से निकलता है GHRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? GHRH, ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जब ये निकला तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या कर दिया? एक्टिव, कि हम GHRH निकाल रहे हैं, अब आप देखिए अपना एक्टिवेशन आपको क्या करना है। तो जैसे ही ये मैसेज एंटेरियर पिट्यूटरी के पास आया तो आप देखा वो GHRH आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमें क्या करना है? एक्शन लेना है। तो ये एक्शन लेता है और खुद से कौन सा हार्मोन्स रिलीज करते हैं? तो GH, वो इसके जैसा हार्मोन हमारा GH है, तो हम GH को रिलीज करते हैं। तो GH हमारा क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। समझ में आया कि हाइपोथैलेमस मैसेज दिया, GHRH निकाला, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज आया और एंटेरियर पिट्यूटरी अपना काम करे GH हार्मोन रिलीज करके। तो समझ में आ गई आपको कि हाइपोथैलेमस से GHRH निकला और हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी काम करा GH निकालने। समझ में आया? दूसरा क्या है? हाइपोथैलेमस है जो GnRH निकाल, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला तो फिर एंटेरियर पिट्यूटरी के पास से मैसेज आया। एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेंगे कि वो इसके गोनेट्स, तो गोनेट्स पे हम काम करेंगे। हमें नहीं पता, लेकिन एंटेरियर पिट्यूटरी को पता है कि GnRH आया है, ये गोनेट्स पे काम करेगा। तो गोनेट्स के लिए बस 2 ही हार्मोन है, FSH और LH। वो FSH और LH को तुरंत रिलीज करेंगे। FSH मीन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या काम करेगा कि हाइपोथैलेमस है जो CRH निकाला, तो CRH निकाला, तुरंत एंटेरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज आया, ओ CRH निकाल, है ना। तो हम किस चीज़ पे काम करेंगे? तो हमें निकालना है CRH के जैसा क्या है हमारा ACTH है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो ACTH पे काम करना हमें, तो ACTH निकाला। ACTH किस पे काम करता है हमारा? तो ये किडनी पे काम करता है हमारा, है ना, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। तो ACTH निकला। फिर हमारे पास आया TRH, हाइपोथैलेमस है जो अपना TRH निकाला, थायरोट्रोपिन हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी को मैसेज आया, एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? तो ये TSH निकाला अपना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको पता हो गया होगा कि हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स का जब सिक्रेशन करते हैं तो पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, ये आपको पता हो गया। अब हमने तो आपको बताया था कि प्रोलैक्टिन भी हमारा है। तो जो है प्रोलैक्टिन, इसके लिए कोई स्पेशल हार्मोन्स नहीं होता है जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जिससे प्रोलैक्टिन
बढ़े। तो करता क्या है, तो हमारे शरीर में डोपामीन होता है, तो डोपामीन का अगर लेवल कम होता है तो है इनहिबिटिंग का काम करता है, तो ये प्रोलैक्टिन है जो क्या होता है, सिक्रेशन होता है। समझ गए। हमारे एमएसएच होता है एक, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये हमारा जब एसीटीएच जब एक्टिव होता है ना, तो एमएसएच भी होता है। अगर एसीटीएच बढ़ेगा तो एमएसएच भी बढ़ेगा। इसके लिए कोई स्पेशल हार्मोन्स नहीं। अब आपको हम एक ट्रिक बताना चाहेंगे जिससे आप ये सारे हार्मोन्स को याद कर सकते हैं। वो आपका ट्रिक है फ्लैट पीजी में आओ। देखो, एफ से आपका हो गया एफएसएच, एल से आपका हो गया एलएच, ए से आपका हो गया एसीटीएच, टी से आपका हो गया टीएसएच, पी से आपका प्रोलैक्टिन, जी से आपका जीएच ग्रोथ हार्मोन, एम से आपका एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए से आपका एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, और ओ से आपका हो गया ऑक्सीटोसिन। ठीक है। आपको बता दिए कि जो ये मेलानोसाइट्स है वो किससे निकलता है, तो इंटरमीडिएट पार्ट से निकलता है। ए और ओ एडीएच और ऑक्सीटोसिन है जो इसका सिंथेसाइज कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। इसका स्टोर कौन करता है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट्स करते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा, मुझे आशा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ हम जानते हैं। कैसा शेप में होता है, ओवल शेप का होता है। इसका लोकेशन क्या होता है, तो बिलो द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है जी, जान लिए इतना हम। उसके बाद इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम बताएं कि 2 पार्ट्स होते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटेरियर पिट्यूटरी के अन्य नाम से जाते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस जानते हैं, और पोस्टीरियर को हम जानते हैं तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जानते हैं। हाँ, इतना हम जान लें। फिर एंटेरियर पिट्यूटरी का 3 पार्ट्स होता है, ट्यूबरैलिस होता है, डिस्टैलिस होता है और इंटरमीडिएट होता है। हाँ जी, हम ये जान लिए। हम बताएं कि डिस्टैलिस जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिससे सारे हार्मोन्स निकलते हैं। इंटरमीडिएट से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, एमएसएच निकलता है। हाँ, इतना तक तो जान गए हम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसको सिंथेसाइज कौन करता है, तो वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। इतना तक भी जान गए। जीएचआरएच हाइपोथैलेमस निकालता है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, तो जीएच निकालता है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस देता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो गोनेड्स का एफएसएच और एलएच निकलता है। सीआरएच जब वो हाइपोथैलेमस एक्टिव करता है तो पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एसीटीएच निकलता है। टीआरएच जब हाइपोथैलेमस से निकलता है तो टीएसएच निकलता है। जब डोपामिन का लेवल कम होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ता है। जब एसीटीएच इंक्रीज होता है तो एमएसएच भी होता है हमारा। तो हमें आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स अगर पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड सॉरी पैरा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स इंक्रीज होंगे तो भी ज़्यादा दिक्कत है, अगर डिक्रीज होते हैं तो भी दिक्कत है। तो इस डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ में तो वो हाइपर लगाते हैं उसमें, अगर कोई भी चीज़ डिक्रीज होता है तो उसमें हम हाइपो लगाते हैं। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे हाइपर प्यूटेरिज्म और हाइपोप्यूटेरिज्म के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, कि अगर वो हार्मोन्स कम होते तो हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हमारे ग्लैंड्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हाइपर प्यूटेरिज्म और हाइपोप्यूटेरिज्म के साथ। ठीक है, बाय।